हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अगर आप हैं बिहार में नियोजित शिक्षक और आप लोग बनना चाहते हैं राज्यकर्मी, तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं सक्षमता परीक्षा की। और सक्षमता परीक्षा में आप लोगों के लिए कक्षा 7 हमारी दुनिया का पाठ एक पृथ्वी के अंदर ताक झांक का सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर के हाजिर हो चुका हूँ। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन आंसर को देखना शुरू करते हैं। यहाँ से आप लोग का ये पीडीएफ शुरू है। अगर आप लोग को ये पीडीएफ लेना है या फिर आपका जितना भी पीडीएफ छूट गया है अगर वो लेना चाहते हैं तो आप लोग जो है यहाँ पे एक नंबर नोट करिए 97 094 72 7 35। इस नंबर पे आप लोग को कांटेक्ट करना है, व्हाट्सएप कर देना है और उसके बाद इसी नंबर पे आप लोग को जो है यहाँ पे पेमेंट करना है 399 रुपये 97 094 72 7 35। और यहाँ से आप लोग को जितना भी आपका पीडीएफ छूट गया वो सारा पीडीएफ आप लोग को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। साथ ही साथ आप लोग का जो एग्ज़ामिनेशन में जितना भी एग्ज़ामिनेशन तक आप लोग को लगातार डेली चार चार से अधिक या चार लगभग जो है आप लोग को पीडीएफ मिलता रहेगा। तो चलिए अब हम लोग शुरू कर लेते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से। तो यहाँ पे बोलता है कि पृथ्वी की सतह के सबसे ऊपरी परत को उसके बाद खाली स्थान कहा जाता है। तो इसको जो कहा जाता है वो कहा जाता है परपटी या भूपरपटी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। अगला यहाँ पर आता है कि नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो यहाँ पे पढ़ना है भाई, तो पहले पढ़ लेते हैं। पहला जो दिया गया है कि पृथ्वी के ऊपरी परत को परपटी कहते हैं तथा यह सबसे पतली परत होती है। तो ये बिल्कुल राइट है। ये जो पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी परत होता है उसको परपटी कहते हैं और यह सबसे पतली होती है। दूसरा यहाँ पर आता है कि महासागरीय परपटी की मोटाई महाद्वीपीय परपटी से अधिक होती है। तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत है। तो इसमें आप लोग को चूज़ करना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है अथवा असत्य है। तो यहाँ पे इसका जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर एक, केवल एक जो है यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला यहाँ पर आता है कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है। अगर बात करिएगा पृथ्वी की और उसकी त्रिज्या की, तो पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो 6371 किलोमीटर है। आगे हम लोग देखेंगे चौथा नंबर सवाल आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन आप लोग का है कि जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आकर तेजी से ठंडा हो जाता है तब इस प्रकार बहिर्भेदी आग्नेय शैल का निर्माण होता है। दूसरा चीज़ है कि जब द्रवित मैग्मा भूपरपटी के अंदर गहराई में ठंडा हो जाता है तब अंतर्भेदी आग्नेय शैल का निर्माण होता है। तीसरा आप लोग का है कि बहिर्भेदी आग्नेय शैल की संरचना बड़े दानों वाली होती है। चौथा है आप लोग का है कि अंतर्भेदी आग्नेय शैल की संरचना महीन दानों वाली होती है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? 1, 3, 4। दूसरा है कि 2, 3 और 4। तीसरा है 1 और 2 और डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ पे आप लोग का 1 और 2 जो है वो आप लोग का यहाँ पे करेक्ट है, बाकी आप लोग का गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। अगला यहाँ पर आता है कि महाद्वीपीय द्रव्यमान के परपटी की मोटाई लगभग कितनी होती है। तो अगर बात कर लीजिएगा महाद्वीपीय द्रव्यमान परपटी की मोटाई की, तो वो उसकी जो अगर बात करिएगा तो लगभग में यहाँ पर आंसर है 35 किलोमीटर के आसपास यहाँ पे आप लोग का जो है इसका परपटी का जो मोटाई है वो होता है। अगला हम लोग देखेंगे छठा नंबर सवाल। यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी अवसादी चट्टान यानी शैलों की विशेषता है। ऑप्शन नंबर ए होगा कि अवसादी शैलों का निर्माण विभिन्न प्रकार के शैल अवसादों के निक्षेपण के द्वारा होता है। दूसरा है कि इन शैलों में जीवाश्म होने की कोई संभावना नहीं होती है। तीसरा है कि ये सेल अपेक्षाकृत कम कठोर होते हैं। इसका जो आंसर देना है उसके लिए आपको ऑप्शन दिया गया है केवल 1 और 2। दो हो गया बी में हो गया आपका केवल 2 और 3। सी में हो गया केवल 1 और 3 और डी हो गया 1, 2 और 3। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी केवल 1 और 3। ये दोनों आप लोग का कथन जो है वो सही है। बाकी आपका बीच वाला जो कथन है यानी कि कोई संभावना नहीं होती जीवाश्म के होने की, वो आप लोग का गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर बात करेगा जीवाश्म की होने की तो यहाँ पर जीवाश्म होने का जो है यहाँ पे प्रमाण मिल भी चुका है और यहाँ पे उसकी जो संभावना बनी रहती है हमेशा। अगले यहाँ पर सवाल आता है कि महासागर की परपटी में मुख्य रूप से उसके बाद खाली स्थान है और फिर खाली स्थान की बनी होती है। तो महासागर की जो अगर परपटी की बात करिएगा तो उसका परपटी जो है सिलिका और मैग्नीशियम के द्वारा जो है यहाँ पे बना हुआ रहता है। अगला यहाँ पर आता है कि सबसे आंतरिक परत को उसके बाद खाली स्थान है।
के रूप में जाना जाता है। तो सबसे आंतरिक परत जो होता है उसको क्रोड के रूप में जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल राइट। अगला सवाल आता है कि पृथ्वी के कुल आयतन में सबसे अधिक हिस्सा किस परत का होता है। तो यहाँ पे अगर बात करिएगा तो यहाँ पर पृथ्वी के कुल आयतन का जो सबसे बड़ा हिस्सा होता है वो मेटल भाग का होता है, क्योंकि मेटल का अगर बात करिएगा तो मेटल भाग में सबसे अधिक यहाँ पे द्रव्यमान मिल आप लोग को देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में पृथ्वी के भीतर मेटल स्थित है। इस कारण से यहाँ पे इसका जो आयतन है वो सर्वाधिक है। बाकी अन्य में अगर बात करिएगा तो यहाँ पे किसी में जीवाश्म में मिल जाएगा आप लोग को, तो कहीं पे आप लोग को पत्थर मिलेंगे, कहीं पे मिट्टी मिलेगा, तो जिस कारण से यहाँ पे मेटल वाला जो क्षेत्र है वहाँ वो सबसे ज़्यादा अधिक वजनदार है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल आता है कि समुद्र तल पर परपटी की मोटाई लगभग कितनी होती है। तो समुद्र तल पर परपटी की जो मोटाई होती है वो लगभग होती है 5 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। अगला 10वां नंबर हम लोग देखेंगे तो क्रोड मुख्य रूप से, उसके बाद खाली स्थान है, फिर और लिखा हुआ, फिर खाली स्थान है, से बना होता है। तो ये जो क्रोड जो है वो मुख्य रूप से लोहा और निकेल का बना हुआ होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। पहला ऑप्शन आप लोग देखिएगा तो महाद्वीपीय परपटी सिलिका एवं एल्मुना जैसे खनिजों से बनी है, तो ये बिल्कुल राइट है। दूसरा आप लोग कहा है कि महासागरीय परपटी सिलिका एवं आयरन से बनी हुई है, तो यहाँ पे आप लोग का ये जो हो जाएगा ये आपका गलत है, क्योंकि सिलिका और आयरन से यह नहीं बनी है। तीसरा आप लोग कहा है कि पृथ्वी की सतह परपटी के नीचे मेटल होता है, तो ये सही है। ऑप्शन नंबर डी है कि पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को क्रोड कहते हैं, जो कि मुख्य निकल और लोहे की बनी होती है, ये भी सही है। तो इसमें से आप लोग का असत्य पूछ रहा है, तो असत्य आप लोग का बी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला यहाँ पर आता है कि जब द्रवित मैग्मा ठंडा हो करके ठोस हो जाता है तब इस प्रकार बने शैल को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर के ठोस बन जाता है तो उसको हम लोग आग्नेय शैल बोलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर आता है कि महाद्वीपीय द्रव्यमान का मुख्य खनिज घटक, उसके बाद खाली स्थान और है, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा सिलिका और एल्मुना, एलुमिना। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे तो अगला यहाँ पर आता है कि भूपर्पटी के ठीक नीचे से मेटल कितनी गहराई तक फैला हुआ है। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा लगभग 2900 किलोमीटर तक जो है इसका फैलाव है। अगला यहाँ पर आता है कि क्रोड की त्रिज्या लगभग कितनी होती है। तो बात करिएगा क्रोड की और उसकी त्रिज्या की, तो ये 3500 किलोमीटर होती है, यानी कि लगभग में आंसर है। ठीक है, 16वां नंबर हम लोग देखेंगे जो कि इस वीडियो का अंतिम सवाल है, वो आप लोग का है कि उच्च ताप एवं दाब के कारण कौन सा सेल कायांतरित सेल में परिवर्तित हो सकता है। तो इसमें जो इसका जो आंसर होगा आग्नेय और अवसादी दोनों हो जाएगा, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, दोनों सेल है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।